दो गजल है साहब। पहला गजल है रिश्ता रिश्ता लचीलेपन पे टिका होता है। लचीलेपन, हाँ, रिश्ता लचीलेपन पे, यस, यानी कि आप कितने ज्यादा एडजस्टिव नेचर के हो। हाँ 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 हाँ। तो कहते हैं कि पूरा ये उसी पे, पूरे फलसफा उसी पे है कि टूट के बिखरने और बिखर के टूटने में फर्क होता है। चंदू, टूट के बिखरने और बिखर के टूटने में फर्क होता है। टूट के बिखरने वाले के जुड़ने का गुंजाइश बचा होता है। कहते एक तो टूटना ही अपने आप में बिखराव की प्रक्रिया है, ऐसे में बिखरे को बिखरने में खो जाने का खतरा बना होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई, देखो इसका फलसफा क्या है कि टूट के बिखरने और बिखर के टूटने में फर्क होता है। तो जो बिखर के टूटा है वो तो अलग अलग है, फिर वहां से टूटा हो तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है। कहते हैं कि टूट के बिखरने और बिखर के टूटने में फर्क होता है। टूट के बिखरने वाले के जुड़ने का गुंजाइश बचा होता है। एक तो टूटना ही अपने आप में बिखराव की प्रक्रिया है, ऐसे में बिखरे को बिखरने में खो जाने का खतरा बना रहता है। अव्वल तो खोए हुए को ढूंढना ही एक मुश्किल काम है, और अगर मिल भी जाए तो जुड़ने का उसका मन नहीं होता है, वो अनमनस्क हो जाता है। कहते हैं कि उदासीनता का मकड़जाल इंसान को अनमनस्क बना देता है, ऐसे में इंसान बस उल्टी गिनती जीवन का गिन रहा होता है। कहते हैं कि जुड़ाव भी दो तरीके के हुआ करते हैं, अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी में बिना बोले इंसान दिल की बात सुन रहा होता है। जो अंदरूनी जुड़ाव होते हैं उसमें आपका पार्टनर या आपका जो दोस्त है, आपको क्या चाहता है ना, आपको बिना बोले पता चल जाता है। वो आ रहा है, किस मूड से आ रहा है, उसी से आप भाप लेंगे कि ओके ये इसको लगता है पैसे की कमी है, उधार मांगने आ रहा है, तो बिना मांगे आप दे देंगे उसको। ठीक है, ये कहते हैं कि ऐसे में कहते हैं कि जुड़ाव भी दो तरीके का हुआ करता है, अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी में बिना बोले इंसान दिल की बात सुन रहा होता है, बाहरी जुड़ाव का कुछ दिनों में ही पता चल जाता है। इस छलिए से दिल क्यों लगाया, बोल दूसरा सिर ढूंढ रहा होता है। कहते आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप भी जोरों पे चर्चा में है। चंदू, हैव यू हर्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप? या आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप भी जोरों से चर्चा में है। ऐसे हर रिश्ते में दूसरा पहले का खून पी रहा होता है। ऐसे हर रिश्ते में दूसरा पहले का खून पी रहा होता है। ऐसे रिश्ते से बाहर निकल पाना भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है, जिसे खून का चस्का है, चिपके रहने को वो जाल बुन रहा होता है। जैसे दूसरा, बहुत सारे सुने होंगे, लड़का लड़की का रिलेशनशिप है जिसमें कि लड़का बाहर आना चाह रहा है, लड़की चिपकी हुई है, तो उसको खून पीने की आदत होगी, खून पिए। उल्टा भी होता है कि लड़की बाहर आना चाह रही है, लड़का चिपका हुआ है, तो वहां पे जो है ये वाला चीज चलता है कि कहते हैं कि आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप भी जोरों से चर्चा में है। ऐसे हर रिश्ते में दूसरा पहले का खून पी रहा होता है। ऐसे रिश्ते से बाहर निकल पाना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसे खून का चस्का है, चिपके रहने को वो हर तरीके का जाल बुन रहा होता है। टूट प्रक्रिया भौतिक से ज्यादा भावनात्मक होती है। जो रिश्ते में टूट की प्रक्रिया भौतिक नहीं भावनात्मक होती है। टूट प्रक्रिया भौतिक से ज्यादा भावनात्मक होती है। आखिर हर रिश्ता तो भावना की डोर से ही बंधा होता है। ये धागे दिखते नहीं पर थाम के रखते हैं दो जज्बातों को। ये धागे दिखते नहीं पर थाम के रखते हैं दो जज्बातों को। रिश्ते के टिकाऊपन धागों के लचीलेपन पे टिका होता है। कितना वो धागा लचीला है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा टाइट में धागा टूट जाएगा, तो कहते हैं कि ये धागे दिखते नहीं पर थाम के रखते हैं दो जज्बातों को। रिश्ते की टिकाऊपन धागों के लचीलेपन पे टिका होता है। और शुरुआती दौर में गर्मजोशी के साथ शुरू हुए रिश्ते में कुछ दिनों के बाद ही हर दूसरा रो रहा होता है। शुरुआती दौर में गर्मजोशी के साथ शुरू हुए रिश्ते में कुछ दिनों के बाद ही हर दूसरा रो रहा होता है। वजह इंसानी रिश्ते की बुनियाद में अपेक्षाओं का होना है। इंसानी रिश्ते की बुनियाद में अपेक्षा होती है। हर इंसानी, आपसे मेरा रिश्ता है, उससे मेरा रिश्ता है, किसी से रिश्ता है, तो कोई ना कोई अपेक्षा है कि एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका आदर करे, सम्मान करे या कुछ आपके लिए करे। तो वजह इंसानी रिश्ते की बुनियाद में अपेक्षाओं का होना होता है। लगाई उम्मीदें टूटती है और इंसान बिफर रहा होता है। विश्लेषण पे बात फिर से उसी लचीलेपन की आती है। लंबे रिश्ते चलाने वाला हर
वाला अपने शर्तों में भी लचीला होता है। जो लोग कहते हैं कि समझौता करके जीने में मजेदारी नहीं है, सनद रहे सांसों का भी जीवन से अलिखित समझौता होता है। जो कहते हैं कि समझौता करके जीने में मजेदारी नहीं, सनद रहे सांसों का भी जीवन से अलिखित समझौता होता है। और सांसों के समझौते के टूटते ही सारे प्रपंच और झगड़े खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बार बार ये बात शहरियार सभी को समझा रहा होता है। थैंक यू।